अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ाइज़ा शेख और आज हाज़िर हूं मेरा सौदागर मेरा दिलदार एपिसोड नंबर 4 अस्कलम अहमद रज़ा मोस्ट रोमांटिक ई बुक। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को अगले आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यकीनन तुम्हें रात से अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं मर्द हूँ या नहीं। क्यों मिस अफ़ाफ, सही कहा ना मैंने? और वैसे भी मैंने कहा था कि अगर तुम ख़ुद को मेरे नाम करोगी तो ही मैं तुम्हारी बहन की तस्वीर डल कर दूँगा, बल्कि हर जगह से करवा दूँगा। अफ़ाफ के गाल शर्मिंदगी से उसकी इतनी बेबाक बात पर तब उठे थे। कर तो चुकी हूँ ख़ुद को आपके नाम, आप और क्या चाहते हैं? वो फटी पड़ी थी। किसने कहा कि मैंने एक रात का कहा था लिटिल थिंग? ये कीमत तो तुम हर रात मेरे साथ गुजार कर चुकाओगी। मैं अपनी बहन को समझाऊंगी, वो नादान है, उससे अपना बुरा भला नहीं पता। वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी, आप प्लीज़ ऐसा मत करें, उसने नम आंखों से कहा। नादान वो है या तुम जो उसकी चालाकी नहीं समझ पा रही? सरदार ने अखबार फेंक कर लम्हे में उसे अपनी दस्तरस में करते उसके लबों को निशाना बनाते कहा, जबकि उसके लिए सांस लेना दूभर हो गया था। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। उसकी हालत का ख्याल करते सरदार ने उसे छोड़ा तो वो फ़ौरन पीछे को होती अपना सांस बहाल करने लगी। कभी नहीं, तुम्हारे जैसे शख्स के साथ तो मैं अपनी ज़िंदगी कभी नहीं गुजारूंगी, उसने चीखते हुए कहा। उसके लब और गर्दन सुर्ख पड़ चुकी थी। अच्छा, वाकई? सरदार ने दिलचस्पी से कहा। सोच लो, एक क्लिक और तुम्हारी बहन की तस्वीर सोशल मीडिया पर टॉप रैंक पर होंगी, और यकीन नहीं तो लगाओ शर्त, मेरे से आधे घंटे में मिलियन लोग इसे डाउनलोड करेंगे। ये क्या कहती हो फिर? उसकी बात सुनते अफाफ घुटने के बल गिरी थी और सिसक सिसक कर रोने लगी थी। उसे इस हाल में देखकर न जाने क्यों सरदार के दिल में दर्द की लहर उठी थी, और ये पहली बार था जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया था। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, या फिर वो धड़कता ही नहीं जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? रोते रोते उसकी हिचकी बन चुकी थी। है ना दिल मेरे लिटिल थिंग, लेकिन बस वो तुम्हारे लिए धड़कता है, यकीन करो। उसने एक घुटने के बल उसके सामने बैठते, उसकी लट को कानों के पीछे उड़सते जान निसार नज़रों से देखते हुए कहा, जिसकी खबर उसे खुद भी नहीं थी। अब क्या कीमत चुकानी होगी मुझे? उसने सर नीचे करते पूछा था। ज़्यादा नहीं, बस 200 बिलियन। क्या मगर? ठीक है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, मुझे कुछ वक्त दें, उसने अपनी हिम्मत इकट्ठी करते कहा। सरदार ने अफाफ का चेहरा ऊपर किया और उसके करीब हुआ और होश में आते हुए बोला, ख़ुद को मेरे नाम कर दो लड़की, तब तक जब तक तुमसे मैं बोर नहीं हो जाता। उसकी बात सुनते अफाफ का हाथ उठा था, जिसे सरदार ने बीच में ही रोक लिया था। और से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, कहीं मुझे थप्पड़ मारने की सज़ा तुम्हारे घर वालों को ना भुगतनी पड़े, उसने अफाफ की गोद में कॉन्ट्रैक्ट फेंकते हुए कहा। वैसे हम मियाँ बीवी हैं, हम में सब जायज़ है, उसने एक आंख विंक करते हुए कहा। अफाफ ने कॉन्ट्रैक्ट देखा, जहाँ एक रात की कीमत 10 मिलियन थी। इसको क्या लगता है मैं इस कीमत पर इसका शुक्रिया अदा करूँगी? सोच लो, तुम्हारे पास बस यही 2 रास्ते हैं, क्या यूँ कहीं आगे कुआं पीछे खाई है। पूरी रात उसने ये सोचने में लगा दी थी और ये नतीजा निकला था कि वो अपने आप को सरदार के हवाले करने के लिए तैयार हो चुकी थी। बस कुछ वक्त की बात थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, उसने सोचकर ख़ुद को तसल्ली दी थी। और वैसे भी वो उसका शौहर था, अपने पास आने से तो वो उसे चाह कर भी नहीं रोक सकती थी, मगर उसे गुनाहों की दलदल से निकालने की कोशिश ज़रूर कर सकती थी, और वो ये करने का पुख्ता इरादा कर चुकी थी। आज सुबह से ही सरदार उसे जो काम कहता वो चुपचाप खामोशी से बग़ैर किसी हाँ ना के कर देती। उसकी खामोशी और फरमाबरदारी का कायल हुआ था सरदार। आज हम क्रूज़ पर जा रहे हैं समंदर में। हाँ, मगर कहाँ और किस लिए? सरदार ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा तो वो फिर खामोशी से अपना काम करने लगी। आज मौसम बहुत सुहाना था। वो दोनों शिप के किनारे पर बैठे फिशिंग कर रहे थे, मगर सरदार के हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी, जबकि अफाफ सिर्फ उसका मुंह तक रही थी। वो बचपन में अपने बाबा के साथ आया करती थी, उससे फिशिंग आती थी, मगर उसने सरदार को बताना
ज़रूरी न समझा। जल्दी करो, मछलियाँ पकड़ो, याद रहे एक मछली के तुम्हें 1 लाख मिलेंगे। जितनी ज़्यादा तुम मछली पकड़ोगी इतनी कम रातें तुम्हें मेरे साथ गुजारनी पड़ेंगी। सरदार की बात सुनते वो अचंभे से उसे देखने लगी। क्या आप सच कह रहे हैं? उसने चमकती आंखों से पूछा। सरदार को झूठ से सख्त नफरत है। क्या तुम्हें कहीं से भी शुबा हुआ है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? उसकी बात सुनकर अफ़ाफ ने झट से नाव में सर हिलाया और उससे फिशिंग स्टिक ली। जिसने अभी तक इसमें चारा ही नहीं डाला था तो भला मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती। कुछ ही लम्हों में उसने एक मछली पकड़ ली थी। ये मैंने पकड़ ली। उसकी खुशी देख सरदार के दिल में अनोखी खुशी अंगड़ाई ले रही थी। देखते ही देखते आधे घंटे में वो 6 मछलियाँ पकड़ चुकी थी। मैनेजर, ये मछलियाँ ध्यान से रखना, इस एक मछली की कीमत 1 लाख है। अफ़ाफ ने खुशी से कहते मैनेजर को वो बाल्टी संभालने के लिए दी। भला कौन पागल ये एक मछली 1 लाख में ख़रीदेगा। वो हल्के से बड़बड़ाया तो सरदार ने उसे तेज़ी चढ़ा कर देखा। क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर कोई शक है खुरम? क्योंकि ये मछलियाँ इस लड़की से मैंने ही ख़रीदी हैं 7 लाख में। उसकी सर्द आवाज़ में वार्निंग महसूस करते उसने बमुश्किल थोक निकला। नहीं सर, जब आपने कहा है तो वाकई ऐसा ही होगा। वो मछलियाँ लेकर वहाँ से रफू चक्कर हुआ था ताकि सरदार के हाथों उसकी दुर्गत न बने। कुछ देर बाद जब अफ़ाफ को अपने कंधे पर भार महसूस हुआ तो उसने चौंक कर इस तरफ देखा जहाँ सरदार उसके कंधे पर सर रख के सो रहा था। क्या मैं इसे उठा दूँ? मगर मैंने कभी इसे इतना थकन ज़दा नहीं देखा। रहने देती हूँ। पर मेरा कंधा। चलो खैर है, उसने सरदार का सर सही से अपने कंधे पर रखते हुए कहा। तकरीबन 1 घंटे बाद जब सरदार की आंख खुली तो वो उसे ऐसे ही देख रही थी। मैं सो गया और तुमने मुझे जगाया भी नहीं, सरदार ने अपने बाल सहलाते हुए कहा। मुझे आपकी नींद ख़राब करना अच्छा नहीं लगा, बस इसीलिए, इसने ख्वामखा शर्मिंदा होते कहा। तो सरदार उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले गया जहाँ फ्राइड मछली की खुशबू चारों तरफ फैली थी। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर इस मछली से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1 लाख की एक मछली भी इतनी लजीज और उम्दा होगी। उसने मछली का टुकड़ा मुंह में डालते अफ़ाफ को मानी खीज़ी से कहा तो वो शर्मिंदगी से सुर्ख हो गई। दिल में ये ख्याल भी था कि चलो कुछ रातें तो इस अजियत से नहीं गुजरना पड़ेगा। 2 दिन वहाँ गुजार कर वो घर आ चुके थे। अफ़ाफ नाश्ता कर रही थी जब सरदार बिना पलके झपकाए उसे एकटुक देख रहा था। अफ़ाफ दिल ही दिल में ही सोच रही थी कि अब वो यूनी का हर्ज कैसे पूरा करेगी, क्योंकि सरदार ने उसके यूनी जाने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। इसी कछुए की स्पीड से नाश्ता करने का इरादा है या यूनी जाने का भी इरादा है? सरदार ने अफ़ाफ की ख्वाहिश को ज़बान देते कहा। जाना है भाई, जाना है, इसने फ़ौरन खड़े होते कहा और सरदार के पीछे लपकी जो बाहर पहुंच चुका था। महंगी तरीन गाड़ी देखकर वो इन सोचों में गुम थी कि वो अब इस गाड़ी में कैसे जाए, क्योंकि अगर वो इस गाड़ी में जाती तो आसानी से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती। ड्राइवर, दूसरी गाड़ी लाओ। सरदार ने दूसरी बार उसकी दिल की बात पढ़ ली थी और कुछ ही देर में वो अब एक सादा सी गाड़ी में अफ़ाफ की यूनी जा रहे थे। ऑफिस में मुलाकात होती है, ये कहते ही उसने ड्राइवर को इशारा किया जो गाड़ी भगा कर ले गया। कहाँ थी तुम आफ़ी? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके अंदर आते ही उसकी बेस्टी हरीम उसके गले का हार बनी। वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं बता सकती थी, इसलिए वो दोनों कुछ बातचीत करते हुए अंदर चले गए। उसका काम जल्द ही ख़त्म हो गया था। वो सरदार की कंपनी में चली गई। सरदार के साथ उसकी यूनी की डील थी, वो उसी के मुतालिक बात करने गई थी। वो जो ही अंदर पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंची तो उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। प्लीज़ मिस्टर सरदार को बता दें कि अफ़ाफ आई है। हाँ लड़की, तुम्हें क्या, अपने आप को क्या समझती है? तुम्हें क्या लगता है तुम सर को बुलाओगी वो भागे चले आएंगे? बहुत देखी हैं तुम जैसी, बहुत आई और बहुत गई। अपना वक्त बर्बाद मत करो, कहीं और जाकर ट्राई करो। रिसेप्शनिस्ट और उसकी साथी ने मिलकर उसकी तरफ देखते कराहियत आमेज़ लहजे में कहा था।